अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस क्लास 10 और हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 40। टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया हुआ था वो था स्ट्रिंग फंक्शन। आइए हम इसके बाकी जो रिमेनिंग फंक्शंस रह गए थे आज के लेक्चर में उसको पढ़ते हैं। स्पेस फंक्शन टू रिटर्न अ स्ट्रिंग ऑफ एक्स स्पेसेस। स्पेसिस को रिटर्न करने के लिए हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। x इज़ राउंडेड टू एन इंटीजर एंड मस्ट बी इन द रेंज ऑफ 0 to 55। हमने जो स्ट्रिंग दी x की फॉर्म में उसकी वैल्यू 0 से 255 के दरमियान होनी चाहिए। फॉर्मेट इसका है स्पेस और x। आपको पता है कि स्ट्रिंग फंक्शन हम किस पे अप्लाई करते हैं? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज़ पे अप्लाई करते हैं, कैरेक्टर्स पे अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो हमें नंबर्स की फॉर्म में भी मिल सकता है, वो हमें कैरेक्टर की फॉर्म में भी मिल सकता है। तो स्पेस फंक्शन का काम क्या है कि प्रिंटिंग के दौरान वैल्यूज़ के दरमियान लाइन स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए उसको सेट करने के लिए हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। राइट फंक्शन टू रिटर्न द स्पेसिफाइड राइट मोस्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर मौजूद सबसे राइट कैरेक्टर को रिटर्न करने के लिए हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सिंटैक्स है इसका राइट, एक्स और डॉलर। बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास आएगा लेफ्ट फंक्शन। अब लेफ्ट फंक्शन का काम क्या है? इट रिटर्न अ स्ट्रिंग दैट कंप्राइजेज द लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। जो एक्सप्रेशन हमने दिया उस एक्सप्रेशन में से लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेट है इसका लेफ्ट, एक्स एक्सप्रेशन और एन। अभी हम इसके फॉर्मेट को बुक से समझते हैं कि किस तरीके से इन फंक्शंस को अप्लाई करके हम वैल्यू को रिटर्न करते हैं। CHR फंक्शन कैरेक्टर से निकला हुआ है ये। टू कन्वर्ट द ASCII कोड वैल्यू इनटू इक्विवेलेंट कैरेक्टर। ASCII के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसको इक्विवेलेंट कैरेक्टर के अंदर चेंज करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि अल्फ़ाबेट का हर अल्फ़ाबेट जो है वो एक स्पेसिफिक ASCII कोड रखता है। जब हम कोड लिखेंगे तो ये फंक्शन क्या करेगा? उस कोड को दोबारा उसकी असल वैल्यू में तब्दील कर देगा। आइए बुक से हम इसकी एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं। जी स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ा था स्पेस फंक्शन, इसको मैंने कहा था एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, हमने नंबर्स प्रिंट करने 1 से 5 तक और उनके दरमियान स्पेसिंग भी हमने प्रोवाइड की हुई है। स्पेसिंग प्रोवाइड की आप इसीलिए अगर देखें पहली लाइन पे अगर 1 प्रिंट हो रहा है तो लाइन नंबर 20 में स्पेस देकर आगे 2 प्रिंट हो रहा है। फिर उसके बाद लाइन नंबर 30 में अगेन स्पेस होकर आगे 3 प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप स्पेसिंग अप्लाई करने के लिए स्पेस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं जी आगे, जो हमने पढ़ा था राइट फंक्शन। ये क्या कर रहा होता है? राइट मोस्ट कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइक यहाँ पर अगर आप देखें डिस्क ऑपरेटर प्रिंट राइट एज 5 का क्या मतलब है यहाँ पर कि लास्ट जो कैरेक्टर है उसके 5 लास्ट जो वर्ड है उसके 5 कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए। तो अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5, तो यहाँ से उसने 5 नंबर उठाए और यहाँ पर रिटर्न कर दिए। दैट इज द फंक्शन ऑफ राइट। लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा कि आपने जो स्ट्रिंग प्रोवाइड की उसमें से लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर को प्रिंट करेगा और कितने कैरेक्टर्स होंगे वो साथ लगी हुई स्ट्रिंग की वैल्यू में बताएगी। लाइक यहाँ पर अगर आप देखें 4 लगा हुआ है तो लेफ्ट साइड से 4 1 2 3 4, तो डिस्क रिटर्न हो गया। अब यहाँ पर हमने एक बात की थी कि ये ASCII कोड को इक्विवेलेंट कैरेक्टर में तब्दील कर देता है, तो वो भी देख लें। अब यहाँ पर कि जैसे ही हमने CHR का फंक्शन अप्लाई किया 65 पर, तो हमें पता है कि 65 बेसिकली कोड किसका है? कैरेक्टर A का है। तो ये फंक्शन अप्लाई करने के बाद ये क्या रिटर्न कर रहा है? हमें उसका इक्विवेलेंट कैरेक्टर जो कि A है वो रिटर्न कर दिया। तो इसका काम ASCII कोड को इक्विवेलेंट कैरेक्टर में तब्दील करना है। तो स्टूडेंट, आज हमने स्ट्रिंग फंक्शन को एंड कर लिया। टोटल आपके पास 7 स्ट्रिंग फंक्शन थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 किए और आज के हमने लेक्चर में 4 करके स्ट्रिंग फंक्शन को वाइंड अप कर लिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। आपका काम है कि आप ना सिर्फ इन फंक्शंस को याद कीजिएगा बल्कि रिटन प्रैक्टिस कीजिएगा, इसकी एग्जाम्पल पे भी फोकस कीजिएगा, इसके फॉर्मेट पे भी फोकस कीजिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो।